दिव्य गृहस्थ जो बाबूजी शास्त्रों में बताया गया है वो 50 वर्ष का है। अगर पति पत्नी दोनों 50 वर्ष साथ साथ रहें तो उनके लिए विमान समझो बन गया है, वो दिव्य आत्मा है। बहुत कम लोग हैं जो 50 वर्ष वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हो दोनों, तो ये बड़ा अच्छा होता है। तो वो सोची मन में कि 50 वर्ष तो ये रहा नहीं हमारे साथ, ये 35-40 साल रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम चाय तो दे ही दे। खैर उसने दूध ही में पत्ती डाल दी बढ़िया और चाय उनको दे दी। अब चाय पिया, हा चोला ठंडा हो गया और अपनी कुटिया में पहुंच गए। अब सवेरे जब चाय घंटी लगी बाबूजी तो लाइन में नहीं लगे, चक्कर दे के वहीं पहुंचे। अब सुबह शाम जाके चाय ले आए और सुंदर पिए कुटिया में बैठ के। ये बात महान जी तक पहुंच गई। महान जी ने बुलवाया और कहा देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सन्यास मत लो, लेकिन तुम नहीं माने, तुमने सन्यास ले लिया। अब सन्यास ले लिया, अब तुमको पत्नी की चाय छूट नहीं रही है, तो एक मौका तुम्हें देते हैं, या तो सन्यास छोड़ दो या पत्नी की चाय छोड़ दो। बैठे रहे, निर्णय लेना बड़ा मुश्किल, विषयों को छोड़ना बहुत कठिन होता है बाबू। हरिद्वार में एक गए लाला जी करने के लिए तीर्थ, वहां पंडा जी ने कहा कि देखो पहली बार जब तीर्थ आओ तो कोई एक चीज छोड़ी जाती है, कोई चीज छोड़ जाओ गाजर छोड़ जाओ, लौकी छोड़ जाओ, कद्दू छोड़ जाओ, मिर्च छोड़ जाओ, कुछ तो छोड़ो। बड़ी देर बैठे रहे। पंडा जी बोले बोलो लाला जी, और भी जजमान है क्या छोड़ा? अरे बोले हम हरिद्वार आना ही छोड़े जा रहे हैं, आज के बाद कभी नहीं आएंगे, समझे? छोड़ने की बात मत करिए, बड़ा कठिन है बाबूजी। मैं सत्य बता रहा हूं, उस व्यक्ति ने कहा तो हम सन्यास ही छोड़े देते हैं। शास्त्र कहता है सन्यास लेने के बाद जो फिर से गृहस्थ में जाता है उस कुत्ते के समान है जो अपना ही वमन खाता है, अपनी ही उल्टी खाता है। और जिस दिन सन्यास छोड़ के ऊपर गया, आखिर शास्त्र तो है ही, उसी दिन उसकी पत्नी लुढ़क करके गिर पड़ी, जो है सीढ़ियों से नीचे, उसकी जांघ की हड्डी टूट गई। आज भी वो व्हील चेयर पर धक्का देके ले चलते हैं, कभी कभी चलाते हैं, बाद में फिर लाल ही कपड़ा पहन लिए। अब पति पत्नी की तरह लाल कपड़ा पहन करके गृहस्थ सन्यासी बने हैं, जबरदस्ती। तो कहने का अर्थ क्या है कि विषयों का परित्याग किसी के कहने से नहीं होता, कपड़ा मात्र लेने से नहीं होता। अभी हैं, कहानी बिल्कुल सत्य है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन रंगना चाहिए, कपड़ा रंगने से क्या होगा? असली सन्यासी हैं करदम ऋषि, जिन्होंने 100 वर्ष भोग करने के बाद अंत प्रेरणा उठी कि वो कर्म ही क्या कि जो वृद्धावस्था में भगवान में स्वयं बुद्धि न लग जाए, क्योंकि कर्म की सिद्धि परमात्मा प्रेम है। उस दिन भी मैंने बताया था, किसी भी कर्म की सिद्धि तभी है जब परमात्मा प्रेम हो। और परमात्मा प्रेम का एक नाम भक्ति भी है। भक्ति माने तस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, जो अमृत स्वरूपा है, परम प्रेम रूपा है। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, यदि मेरी भक्ति सिद्ध हुई हो तो मेरे घर में भक्ति प्रकट हो। तो भक्ति होती 9 तरह की। प्रहलाद जी ने भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, और तुलसी बाबा ने भी नवधा भक्ति कहो तो पाही, सावधान सुन धरो मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम मोहिमय सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उनहिता कई पर दोषा। नवम सरल सबसन छलहीना, मम भरोस ही हरसन जीना। 9 जिनके एक होई,
नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय भामिनी प्रिय मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। समस्त जीवन में जो आपने साधना की है, दान व्रत किया है, उसका फल होना चाहिए कि वृद्धावस्था में भगवत प्रेम हो जाए। जो भोजन बना है उसमें कभी ननु नच न हो, जो ठीक है अमृत है, जो वस्त्र है ठीक है, जो घर है ठीक है, जो शत्रु है वो भी स्वीकार है, जो मित्र है वो भी स्वीकार है। मैं संसार के सारे व्यवहारों से अपने को पृथक कर दे, और ये साधन मात्र से नहीं होगा। भगवत कृपा हो, कर्म जीवन भर शुद्ध किया हो, अपने आप ही वैराग्य हो जाएगा। करना थोड़े पड़ेगा, स्वतः हो जाता है। इच्छा ही नहीं होती किसी चीज की कि ये चीज मिल जाए, न कहीं जाने की इच्छा। वो कहते हैं आप आए नहीं हमारे यहाँ, बोले आई वॉज टू बिजी डूइंग नथिंग। ये स्थिति है वैराग्य की बाबूजी, कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं लोगों की नजरों में, लेकिन हम बहुत बिजी हैं। हम जहां बैठ गए हैं उठने का मन ही नहीं कर रहा है, जहां सो गए हैं उठने का मन ही नहीं कर रहा है। हमको किसी से मिलने का मन ही नहीं करता है, कहीं जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि हम टू बिजी हैं, हम बहुत व्यस्त हैं। ये वैराग्य का स्वरूप। इसलिए करदम के घर में बाबूजी 9 कन्याएं पैदा हुई। वो 9 कन्या नहीं थी, मानो नवधा भक्ति ही उनके घर में प्रकट हो गई। नोधा विधाय स्वम रूपम, स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, नोधा विधाय रूपम स्वम सर्व संकल्प विधिभू। ये देखिए, लोग कहते हैं उनमें कन्याएं हुई। अरे तुम पढ़ो तो ग्रंथ, संकल्प करके 9 कन्या प्रकट की कि मेरे घर में कितनी कन्या हो, 9। क्योंकि नवधा भक्ति के रूप में हम अपनी बेटियों का दर्शन करना चाहते हैं। जब 9 कन्याएं हो गई तो बाबूजी उनको अपने वचन की याद आई कि मेरा कमिटमेंट ये था कि जब संतानवती हो जाएगी तब मैं घर छोड़ दूंगा। तो देवहूति से बोले अब हमको आज्ञा दो, हम चलें। तो देवहूति बड़ी बुद्धिमती हैं। देवहूति ने महाराज भगवान करदम के सामने खड़ा किया और बोले आप सन्यास लेना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले सन्यास की विधि मालूम है? ऐसी पत्नी होनी चाहिए, बड़े बड़े पंडितों को सीधा कर दे। सन्यास की विधि मालूम है? बोले क्या है? बोले सन्यास की विधि ये है कि पुत्रेषु भार्याम निक्षिप्य सहैव वा प्रजेत वनम, अपनी पत्नी को या तो पुत्र को सौंप के जाए और या अपने साथ वन को लेके जाए, और वो पत्नी से पूछे क्या? पत्नी से हाँ, कि तुम पुत्र के साथ रहोगी कि मेरे साथ चलोगी? आपने तो मुझसे प्रश्न ही नहीं किया। बोले ठीक है बताओ देवी, आप मेरे साथ चलोगी कि पुत्र के साथ रहोगी? बोले मैं पुत्र के साथ रहूंगी। पुत्र तो दो। पुत्र था नहीं। और फिर आप जानते हैं ये हमारी कन्याएं हैं, और पिता के बिना दान को क्या बात है भागवत जी की। ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्या पतय समा, कश्चित् स्याद्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम। इन 2 धर्म का पालन करो। अपनी पुत्रियों के लिए इनके अनुकूल पतियों की खोज करने की ड्यूटी तुम्हारी है। और जब आप वन को चले जाएंगे तो हम किसका आश्रय लेके अपना शोक दूर करेंगी, उसकी व्यवस्था भी करो, तब संन्यास ले सकते हैं। फंस गए, कमिटमेंट धूल धूल हो गया। इस शास्त्रीय वचन का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? कन्या तो तुमने संकल्प से पैदा कर दी और कन्यादान करने के लिए पेट दिखा रहे हो। संन्यास लेने के चल दिए और पत्नी को अनाथ छोड़ दिया। कि किस धर्म में लिखा हुआ है? अंत में करदम को भगवान की याद आ गई। प्रभु ने कहा था कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। हाय, वो तो हुआ ही नहीं। राधे राधे। तब करदम कहते माखिदो राजपुत्री थम आत्मानम अप्रति अनिंदिते। हे राजकन्ये,
आप खेद मत करो। भगवांस्ते क्षरो गर्भम अधूरात प्रत्यपत्स्यते। क्या बात है, बस थोड़ा वेट करो, अभी बहुत जल्दी श्री नारायण तुम्हारे गर्भ में आने वाले हैं। उनका वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। और कर्दम ने भगवान का महाराज जैसे ही चिंतन किया तो भगवान का तेज उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया और माता देवहूति गर्भवती हो गई। और ब्रह्मा आदि ने देखा कि हमारे पुत्र कर्दम के घर में, हमारी वधू के गर्भ में साक्षात नारायण आ गए हैं, तो ब्रह्म लोग छोड़ करके, ब्रह्मा दौड़ करके अपने बेटे के पास पहुंचे और बोले त्वया में पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः। हे पुत्र, तुमने हमारे पुत्र बन करके अपने पितृ ऋण से तुम मुक्त हो गए, क्योंकि बिना संतान उत्पन्न किए कोई, पुत्र उत्पन्न किए कोई पितृ ऋण से मुक्त होता नहीं है। और तुम्हारे घर में यन्मे संग्रहे वाक्यम, जो आपने मेरा वाक्य महाराज स्वीकार किया, भगवान मानद मानयन, आप बड़े मान देने वाले हैं। यही पिता की सेवा होती है कि उसके पुत्र के घर में भगवान आए। आहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, बस भगवान तुम्हारे घर में आने वाले हैं। समय हुआ, तेज बढ़ने लगा देवहूति का, और श्री भगवान समय आने पर उनके घर में दिव्य रूप धारण करके कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। जब कपिल भगवान प्रकट हुए, बड़े बड़े देवता आए, भगवान की स्तुति की। और कर्दम ऋषि जो हैं उन्होंने स्तुति जब श्रवण की तो स्तुति करके कहा कि हे देवी, अब हम भी परिक्रमा करना चाहते हैं। तो अपने पुत्र के सहित अपनी पत्नी की परिक्रमा की और कहा अब हमें अनुमति दो, ये तुम्हारे सारे शोक को दूर करने वाले हैं। अब देखिए, पति तो चला गया, पति तो, और पत्नी बैठी है पुत्र के सन्मुख। जरा भाषा देखिए, कोई भी माँ ये बात अपने पुत्र से नहीं कह सकती जो माता देवहूति अपने पुत्र से कह रही है। पुत्र नहीं मान रही है, साक्षात नारायण मान रही है। देवहूति क्या बोली है? निर्विण्णा नितराम साहम भूमन असदिंद्रिय तर्षणा येन संभाव्य मानेन प्रविष्टांधम तम प्रभो। बाबूजी, देवहूति कहती है कि मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करते करते अत्यंत थक गई हूं और बड़ी ग्लानि हो रही है कि बार बार हमने इनको भोग दिया है और बार बार ये मांग कर रही हैं, तो ये तो कभी तृप्त ही नहीं हो रही हैं। तो भगवान ने मानो पूछा कि जो कभी तृप्त ही नहीं हो रहा उसको तृप्त करने में लगी क्यों हो? ये प्रश्न एक है ना भाई, जिसका पेट कभी भरेगा ही नहीं उसका पेट भरने के लिए क्यों थाली पे थाली दे रहे हो? तो उत्तर क्या दिया? ये न संभाव्य माने न, हे प्रभु मुझे ये संभावना बनी रहती है कि अभी तक तृप्त नहीं हुई, शायद आज तृप्त हो जाए। बोलो यही होता है कि नहीं मां भाई? है यही वंस मोर है। क्या है? बस हमें लगता है कल तो हम तृप्त नहीं हुए थे, आज अगर हम जो है अच्छा भोजन कर लें तो आज तृप्त हो जाएंगे। ये न संभाव्य माने ना, ये अर्थ जो हम कर रहे हैं श्लोक का, मेरे गुरुदेव ने मुझे स्वप्न में बताया। टीकाकारों ने जो अर्थ किया है, लेकिन देवहूति ये कहना चाहती है कि मुझे संभावना बनी रही। काहे की संभावना बनी रही? तृप्त हो जाएंगे और इसीलिए लगी रही।
लेकिन संभावना तो पूरी हुई नहीं। प्रविष्टांधम तमः प्रभो, मैं और अंधकार की ओर बढ़ गई हूं। इसलिए तम तो आगता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। इसलिए हे पुत्र, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं। आहा, क्योंकि तुम शरण्य हो। क्या हो तुम? और शरण्य का एक गुण होता है बाबूजी, वो शरणागत के गुण दोष नहीं देखता। जैसे माता अपने पुत्र का कीचड़ नहीं देखती। एक बड़ा सुंदर मधुर प्रसंग है। विभीषण जब आए भगवान से मिलने, आप सब सुने हुए हैं लेकिन हम दोहराते हैं केवल। तो आपने सुना ही है कि सुग्रीव ने बड़ा विरोध किया था। तो भगवान ने कहा कि देखो, किसी का प्रस्ताव सुनकर उसका निर्णय लेने से पहले उसकी बात भी सुननी चाहिए। सीधे मना करना ठीक। तो विभीषण से भगवान ने पूछा, आप कौन हैं? तो बाबूजी, राजनीति की दृष्टि से क्या विभीषण को कहना चाहिए था? ये कहना चाहिए था, हम वही हैं जिन्होंने हनुमान जी को जलपान कराया था। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन उत्सुक विदा। अशोक वाटिका का पता मैंने बताया था और रावण तो इनको मार डालना चाहता था। पूंछ जलवा करके मैंने छुड़वा दिया था। मैं आपका मित्र हूं। ये बात यहां कहनी चाहिए कि नहीं, ताकि हमको शरण में ले लें। लेकिन विभीषण ने मन में विचार किया कि मैं अगर ये बात कहकर शरण पा भी जाऊं, लेकिन जिसने कोई हित भगवान का न किया होगा वो कैसे आएगा शरण में? तो विभीषण ने कहा, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। आप पूछते हैं तुम कौन हो? मैं रावण का भाई हूं जिसने तुम्हारी पत्नी का हरण किया है। अब रखना चाहो रखो, न रखना चाहो न रखो। भगवान ने मन में सोचा कि सुग्रीव तो पहले ही विरोध कर रहे हैं और ये जो है मिस पॉइंट बोल रहा है। अरे प्लस पॉइंट बोलना चाहिए थे। तो भगवान ने संभाला, बोले कोई बात नहीं, तुम भाई हो ना रावण के। रावण तो नहीं हो, तुम्हारा कुल तो अच्छा है, जन्म तो अच्छा है। तो विभीषण बोला, आपको भ्रम है। निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, हमारा वंश तो निशाचर कुल में हुआ है। भगवान ने कहा फिर मिस पॉइंट बोल दिया। तो भगवान फिर संभाले। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, निशाचरों में तो राजा बलि और प्रहलाद जैसे भी हुए हैं, बड़े बड़े दैत्य भक्त हुए हैं। तुम खुद तो अच्छे आदमी हो। तो विभीषण बोला बिल्कुल अच्छा नहीं हो। बोले तुम कौन हो? बोले सहज पाप प्रिय तामस देहा और जथा उलू कही तम पर नेहा। मुझे पाप से बहुत प्रेम है। क्या कहा? अब पाप करके मैं पछताता नहीं हूं, बहुत खुशी होती है। पाप इतना अच्छा लगता है जैसे उल्लू को अंधेरा अच्छा लगता है। मैं तो पापी हूं। अब भगवान बोले कि देखो, हम बार बार संभालते हैं, ये बार बार बिगाड़ता है। तो भगवान थोड़े किंचित महाराज अमरस आ गया और उन्होंने कहा, अच्छा जब तुम्हारी संगत अच्छी नहीं, तुम रावण के भाई हो, जब तुम्हारा कुल अच्छा नहीं, निशाचर कुल में हो, जब तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं, पापी हो, तो तुम क्यों आए हमारे पास? किस भरोसे पे आए? तो विभीषण ने कहा, मैं अपना भरोसा लेके थोड़ा ही आया हूं। बोले फिर? बोले श्रवण सुजस सुनी आयू प्रभु भंजन बहुवीर। मैं तो आपका यश सुन करके आया हूं, अपने गुण लेकर। आहा, श्रवण सुजस सुनी आयू प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। भगवान का एक नियम है कि जब शरण में कोई आ जाता है तो उसके गुण दोष वो नहीं देखते, बस शरण में लेना ही है। और इसलिए क्या पंक्ति है प्रभु के मुख से, कोटि विप्र बध लागई जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू।
1 करोड़ ब्रह्म हत्या करने वाला भी शरण में आ जाए तो भी हम उसका परित्याग नहीं कर सकते, क्योंकि पापी जो होता है वो हमारे पास आ ही नहीं सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भावन काऊ। पापी को मेरा भजन अच्छा लगता ही नहीं है। इसलिए देवहूति कहती है कि हम तुम्हारे शरण में हैं। और आप हैं कैसे? क्या उपमा है? स्वभृत्य संसार तरो कुटारम। संसार रूपी पेड़ तभी तक फलता फूलता है जब तक भगवत कृपा की कुल्हाड़ी उसको काट न दे। और आपकी कृपा की कुल्हाड़ी काट दे तो फिर जन्म मरण रूपी संसार से अपने आप ही मुक्त हो जाएगा। मैं जानना चाहती हूं कि संसार को चलाने वाली प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तत्व क्या है, जीव क्यों मुक्त नहीं हो पा रहा है, क्या सभी की मुक्ति होगी कि नहीं? यहां पर एक बात सुन लीजिए बाबूजी, सांख्य दर्शन कहता है एक दिन सबकी मुक्ति होगी, और वेदांत कहता है कि जो सत्पात्र होगा उसी की मुक्ति होगी। उसके लिए उसको साधन संपत्ति मुमुक्षत्व आदि इकट्ठे करने पड़ेंगे, लेकिन सांख्य दर्शन कहता नहीं, एक दिन मुक्ति सबकी, एक दिन सबकी मुक्ति हो जाएगी। इसी विश्वास पर देवहूति माता जो 100 वर्ष तक विषयों में पड़ी रही हैं, वो अपने पुत्र से पूछती हैं, आप बताइए कि आध्यात्मिक योग क्या है। जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि देखो माता, हमारी बात सुनो, संसार में न बंधन है न मुक्ति है। चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रसम वापुंसि मुक्तये। आत्मा को बंधन कोई नहीं दे सकता, केवल चित्त देता है। मैं बद्ध हूं, मैं मुक्त हूं। एक दृष्टांत सुनाते थे संत, काशी में एक महात्मा जी रोज गंगा किनारे भ्रमण करने जाते थे, और एक धोबी अपने वाहन पर, गधे पर कपड़े लाद करके वहां वस्त्र धोने आता था। ये अपने देश की विडंबना है कि पवित्र नदियों में मल डालते समय कोई हिचकता नहीं है, और वही लोग मल नहीं डालते जो महिमा नहीं जानते। एक बार मैं काशी गया, घाट पर स्नान कर रहा था, एक पंडित जी आए, एक टोकरी में तमाम फूल सड़े सड़ाए, माला, कूड़ा और टोकरी लाके यूं गंगा में फेंक दी। अरे मैंने कहा, आप स्वयं पुजारी हैं, गंगा के तट पर रहते हैं, और आप ये निर्माल्य सब गंगा में क्यों फेंकते हैं? तो कहता है ज्यादा प्रवचन मत करिए, नहाइए और अपने काम से काम रखिए। अब ये उसने बोला। गंगा किनारे वो धोता था वस्त्र, और बाबा जी घूमने आते थे, और एक रस्सी लाता था, वो गधे के अगले पैर बांध देता था, गधा वहीं घूमता चलता रहता था। शाम को अपने कपड़े सुखाए, बांधे ले गया। एक दिन क्या हुआ, बाबा जी घूमने आए और वो धोबी गधे का कान पकड़े खड़ा था। बाबा जी ने कहा, कान पकड़े बहुत देर से खड़ा, पास में गए, क्या बात है भाई, आज गधे का कान क्यों पकड़े खड़े हो, काम नहीं कर रहे? अरे बोले महाराज, बड़े संकट में पड़ गए हैं, आज इसके पैरों में बांधने वाली रस्सी में घर भूल आया। अब अगर हम इसको छोड़ दें तो भाग जाएगा, और अगर पकड़े खड़े हैं तो काम कौन करे? तो कहा बाबा जी का, मेरे पास एक युक्ति है। बोले क्या? बोले तुम इसके पैरों के पास बैठ जाओ, गले पैरों के पास, और बिना रस्सी के ही, जैसे तुम हाथ चलाते थे इसके पैर पकड़ करके, वैसे ही हाथ घुमाओ। वैसे क्या होगा? बोले खड़ा रहेगा। तो मैंने सोचा ये तो बड़ी बढ़िया बात है। तो बिना रस्सी उसने वही किया, महाराज पैर पकड़ा अगला, हाथ आगे पीछे किए, गधा समझ गया कि हमको बांध दिया। सायंकाल गधा वही घूमे। अरे वाह महाराज, लाद दिया वस्त्र का बोझा, चल भाई अब चले ना। डंडा मारा, दुलत्ती फेंके, तब तक बाबू जी फिर आ गए। बाबा जी अरे बाबा जी आपने क्या कर दिया? तो दुलत्ती फेंकता चल ही नहीं रहा। अरे बोले तुमने इसकी रस्सी खोली? वो रस्सी बंधी कहाँ है? अरे जो रस्सी बंधी थी सुबह तुमने बांधी थी, नहीं बांधी थी? जैसे बांधी थी वैसे खोलो। फिर महाराज बैठ गया और उल्टे हाथ घुमाने लगा। गधे समझा कि हम खुल गए, गधा चल पड़ा। चेता खल्वस्य बंधाय मुक्ते चात्मनोमतम। इस जीवात्मा को बांधने वाला और खोलने वाला केवल ये चित्त है। मैं बंधा हूं ये मान लीजिए, मैं खुला हूं ये मान लीजिए।
धर्मशाला की चद्दर मेरी नहीं है, सब जानते हैं। अपना फटा अंगूठा भी होगा तो समेट के रखी लेंगे झोले में, रास्ते में कहीं कुछ पूछने के काम आएगा। बोलो राधे राधे। सारा खेल मन का है। चेतक खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय अतम वा पुंसि मुक्तये। भगवान कहते कि हे माता, ये सोचो कि एकांत में बैठ करके ये जीव जो है अपने मन को किधर जाता हुआ देखता है। सभा में बैठकर ताली बजाना सब कर सकते हैं, सभा में राम राम कीर्तन सब कर सकते हैं, लेकिन एकांत में ये विषयों का चिंतन करता है कि कल क्या बनेगा, कल क्या मेनू होगा, अब की कौन सा वस्त्र खरीदेंगे, या भगवान की याद आती है। अगर वह विषयों में जाता है तो बद्ध है और भगवान में जाता है तो मुक्त है। ये लक्षण है भागवत में। माने एकांत संभरेगा क्या, तब भजन सिद्ध होगा। गुणेषु सक्तम बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम। इसलिए इसका साधन क्या है, तो साधन बड़ा सुंदर बताया गया। प्रसंगमजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः। बाबूजी, कपिल भगवान कहते हैं जब जीव ये कहे कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, तो कहा गुणेषु सक्तम। ये प्रसंग है, इसी का नाम है प्रसंग। क्या नाम है इसका? हाँ, एक होता है सत्संग, एक होता है प्रसंग। तो प्रसंगम अजरम पासम, ये ऐसी रस्सी है जो जलती ही नहीं है, जो तो टूटती ही नहीं है, वो तो गला बांधे ही रहती है। ये आत्मा को बांधने का सबसे बड़ा रस्सा यही है कि तुम्हारी विषयों में आसक्ति हो गई है, तुम उसके बिना रह नहीं सकते। मुझे बाबूजी दया आई, मैं सच अपनी कमी बता रहा हूँ। बोले गुरुजी हम तो आयु भी है, हम यहाँ 20-22 साल तो प्रोफेसर रहे हैं, तो मेरा नाम ही लोगों ने गुरुजी कर दिया है। तो गुरुजी बड़ी परेशानी है, न सुपारी मिल रही है न तंबाकू मिल रही है। तो हमारे यहाँ पूजा वूजा होती रहती है, तो मैंने अपने विद्यार्थी का 2 विद्यार्थी बाबूजी मैं अपने घर में हमेशा रखता हूँ, जो सेवा बन सकती है उनकी करता हूँ। और किसी कथा वथा में उनका नाम नहीं बताता हूँ कि हम ऐसा, लोग ये भी कर रहे हैं कि नाम पे मानते हैं। तो मैंने कहा भाई देख, तेरे पास कुछ सुपारी रखी है क्या? तो आधा किलो बड़ी वाली सुपारी, बढ़िया वाली पड़ी थी पेटी में। कहा गुरुजी इतनी है? अरे हम कल यही दे देंगे। मैं उस ब्राह्मण सुपारी जयने कहा गुरुजी आपने तो हमको बस जीवन दे दिया। हा क्या कर दिया? अरे इतना, अरे हमको तो लगा हमें गोदान का फल मिल गया। अब बताइए आप, ये हमको ये श्लोक याद आया कि प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः। विद्वानों ने इसी को वो गले का रस्सा बताया है कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते। और इसीलिए अगर वो प्रसंग छूट जाए, अजर पास छूट जाए तो सैव साधु सुकृतः। लेकिन वही प्रसंग अगर सत्पुरुषों में हो जाए और उनके बिना हम नहीं रह सकते, ये मन में आ जाए तो स्वर्गद् द्वारमपावृतम, तो तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा खुल गया। माने जो आसक्ति उस सुपारी में है, वो पुड़िया में है, वो गुटखा में है, क्या वही आसक्ति कभी सत्पुरुष के वचनों में हुई? क्या कभी गुरुजनों के पास बैठने की हुई? क्या उनकी बात सुनने की हुई? और अगर हुई तो तुम्हारे लिए समझो द्वार खुल गया। तो देवहूति ने कहा इसका साधन तो बताओ कैसे हो? तो कहा ठीक है जरूर बताएंगे। देवहूति का और कपिल का जो है बड़ा सुंदर प्रसंग है बाबूजी, तो कल हम इसी पर आपको सेवा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा।